You can share this with your name in class. मैसेज नहीं बनाना होता है, आपको बस सोचना होता है कि क्या चीज अच्छे से नाइस। वो अपना वर्क करते रहेंगे, साथ में देखना चाहे तो देख भी सकते हैं कि कैसे पोस्टर्स का रेफरेंस देख लोगे तो अच्छा है, तो आपका थोड़ा सा थिंकिंग पावर इंक्रीज होगी। होप यू आर इट इज विजिबल टू एवरीवन। सबको दिख रहा है ना? अभी आप अच्छे से सोचोगे, दिमाग लगाओगे तो ये लाइन पूरी तरह से इस इमेज पे सूट कर रही है। और ये पोस्टर्स कुछ ऐसे ही नहीं है, ये एड एजेंसीज के पोस्टर्स हैं। ये आप 9th क्लास के बच्चे हो, इसलिए मैं ये वर्क आपके साथ शेयर कर रही हूँ। दिस इज अ काइंड ऑफ वर्क विच एड एजेंसीज विल प्रेफर। ये न्यूज़पेपर के एडवर्टीजमेंट में आप इसी लेवल का वर्क देखते होंगे, मैगजीन्स कवर में देखते होंगे, ठीक है? तो दिस इज द काइंड ऑफ वर्क विच वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम योर साइड। दिस इज अ 9th क्लास स्टैंडर्ड वर्क, राइट? अच्छे से देखो सारे और समझो इसके पीछे है क्या। अपनी लाइंस आपको खुद बनानी है। So get this. अच्छे से विजिबल हो रहा है? विजिबिलिटी है? ठीक दिख रहा है सबको ना? Yes, sir. ऐसा नहीं होता कि बहुत सारी चीजें मिक्स कर दी और उसको एक कोलाज बना दिया। कोलाज नहीं बनाना होता है, आपको बस सोचना होता है कि क्या चीज अच्छे से सूट कर रही है उस पे। दिस इज द प्रोफेशनल काइंड ऑफ थिंग। जैसे उसने बात की थी कि नाम जो समर के प्रोडक्ट्स हैं, इसमें हो सकता है आपको 2-3 इमेजेस एक साथ यूज करके बनानी हो, बिकॉज इसके साथ आपको ऐसा सीन मिलना मुश्किल ही है। तो आप क्या करोगे, पीछे से आपको क्लाउड्स अलग से मर्ज करने होंगे, सनरेज अलग से मर्ज करनी होंगी, ट्रॉली आपको अलग से लेनी होगी। आपने सपोज ऐसा कुछ विजुलाइज किया बट आपको ऐसी इमेज नहीं मिल रही है, तो आपको ये इमेज भी क्रिएट करनी पड़ती है। कोई जरूरी नहीं आपको पूरी पेंगुइन की ऐसी इमेज मिला, आप पेंगुइन अलग से लाओगे, ऐसा बैकग्राउंड डेजर्ट का अलग से लाएंगे और एक साथ मर्ज करना पड़ सकता है, ठीक है? तो आप ऐसा नहीं टाइम वेस्ट करना है कि आप सोचते ही रहो कि ऐसी इमेज ही मिल जाए तो मेरा काम बन जाए। नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आपको एज इट इज इमेज मिल जाएगी तो आप बस टेक्स्ट लिख दोगे। इमेज क्रिएट करनी पड़ेगी आपको, ठीक है? यस मैम। अभी देखिए, इस इमेज के लिए पहले मैंने क्या विजुलाइज किया, ये आपके में ये वाला इमेज था ना जो मैंने गाइडलाइंस दी थी। ये इमेज पहले अपने पास पूरा इमेज था,
ठीक है, दिस इमेज इज लाइक दैट ओनली, ऐसा एक इमेज था। अब इस इमेज को मुझे A4 साइज में, मैगजीन कवर का साइज ज्यादातर A4 होता है या A3 होता है, ठीक है, A4 होता है साइज या A3 साइज होता है। तो मैंने ये विजुलाइज कर लिया, बट अब मैं इस पूरे पोस्टर को कवर अप कैसे करूंगी? तो कवर अप करने के लिए मैंने एक और इमेज ली, ये क्लाउड की, ठीक है, क्लाउड के साथ मैंने तो इस हाफ इमेज को मैंने कंप्लीट कर दिया। इसी इमेज की एक कॉपी ले ली, अगर आप देखोगे तो ये इसी इमेज की एक कॉपी है। फाइन, अपना वर्क भी करते जाओ और देखते भी जाओ कि करा कैसे जाता है। इस इमेज की एक कॉपी ले ली, ये मेरा एक पूरा पेज का एक स्लॉट, एक slide, or you can say one sequence is completed now, one layer is done now. Then for background I just take one cloud which matches with this color. अभी अपना एक बैकग्राउंड के साथ एक थीम छोटी सी क्रिएट हो गई। Then what should I do is मैंने एक और इमेज ली बर्ड के साथ। अब ये नीचे कंप्लीट नहीं हो रहा था तो मैंने फिर कॉपी करके रख दिया, ठीक है। तो ये समर की कोविड हीट को जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? रिलेट हमारी लाइन बोल देगी, बाकी की जो चीजें वो हमारी लाइन बोलेगी, वो भी तो कुछ कहेगी ना। हर पार्ट तो कुछ कहने के लिए है सर, हमने सिंबल किया है यहाँ पे। देन फिर हमने क्या किया, देन वी विल स्टार्ट वर्किंग ऑन आवर टाइटल। फिर मैंने टाइटल बनाया। टाइटल में क्या था, पहले ये वाइट सा था, इसमें डेप्थ नहीं दिख रही थी, छोटी छोटी सी डिटेलिंग से आपको बता रही हूँ। जरूरी नहीं फोटोशॉप के लिए ही है, या किसी भी ऐप पे आप बना रहे हो तो छोटे छोटे से पॉइंट्स होते हैं, ये आप याद रखोगे तो एकदम प्रोफेशनल वर्क आप करोगे और बहुत बढ़िया लगेगा। ये मुझे बहुत ज्यादा ब्लैंक लग रहा था, बहुत डेप्थ नहीं थी इस चीज में, बिल्कुल एकदम फ्लैट लग रहा था। The exact word is flat, ये फ्लैट लग रहा था। तो मैंने क्या किया, इस लेयर को डबल कर दिया, नीचे से हल्की सी डेप्थ दे दी। कोई इसमें बहुत बड़ी कलाकारी नहीं है, बस डेप्थ देने के लिए लेयर का डबल करके आपने कलर चेंज कर दिया तो लेयर में ऑटोमेटिकली डेप्थ आ गई। तो थोड़ा सा मैंने डेप्थ दे दिया तो लुक एंड फील आ गया। ये हमारा टाइटल हो गया। इसके बाद हर मैगजीन कवर में एक ऊपर लाइन होती है, तो वो लाइन आ गई। Fine. Then एक मैंने देखा सर्कल ऐसे लिख के, एक सर्कल ऐसे लिख के देखा, तो ये ज्यादा जस्टिफाई कर, ज्यादा बेटर लग रहा था। Then I put this, ये लिख के इस टेक्स्ट में इसकी भी डेप्थ क्रिएट करने के लिए इस लेयर को डबल कर दिया। बट द फॉन्ट, you can pick up the right font for right theme. थीम पे ही आपका फॉन्ट होना चाहिए, आपकी थीम जो होती है आपका फॉन्ट हमेशा उस थीम को मैच करना चाहिए। ये नहीं कि कोई सीरियस सा टॉपिक है आपने फॉन्ट कौन सा लगा दिया, कॉमिक, सही है ना। कोई बहुत सीरियस सा प्रोफेशनल सा कुछ बना रहे तो हम कौन सा फॉन्ट यूज करते हैं, ज्यादातर इम्पैक्ट यूज करते हैं या फिर एरियल से ही कर लेते हैं। लेकिन अगर कुछ वैसा बहुत हैपनिंग टाइप का है तो उसके लिए हम कुछ और फॉन्ट्स यूज करते हैं। तो हर थीम को फॉन्ट जस्टिफाई करता है। बाकी का टेक्स्ट लिख दिया। Ma'am, can we name it now? Like we can name it anything. Yes, you can.